हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SRS एजुकेशन। तो आज का वीडियो होने वाला है कि हमें टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ना चाहिए या फिर डेली टारगेट सेट करके पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई टाइम टेबल से अच्छी तरीके से पढ़ पाता है और कोई डेली टारगेट सेट करके। पर अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप किसी एकेडमिक कोर्स में हैं, जैसे B.Ed BTC या फिर कोई अदर, जिसका सिलेबस लिमिटेड होता है और लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट करना होता है, तो ऐसे में आप टाइम टेबल को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था अपने ग्रेजुएशन में। मैं टाइम टेबल से पढ़ती थी और डेली उसको फॉलो करती थी और एग्ज़ाम टाइम तक इतना रिवीजन हो जाता था कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करती थी तो मुझे अपने आप में ही बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था, क्योंकि मुझे तब तक सब कुछ इतना अच्छे से याद हो चुका होता था कि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता था एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे लिए टाइम टेबल काम कर गया तो आपके लिए भी करे या फिर सबके लिए करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली टारगेट से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने जब अपना टाइम टेबल वाला फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में यूज़ किया तो मेरे लिए वहाँ पर ये फ़ेल हो गया था। मैं उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि टाइम टेबल में ज़्यादा टारगेट हो जाते थे और मैं उतना कंप्लीट नहीं कर पाती थी, तो वो छूट जाता था। तो टेंशन होने लगती है दिमाग में कि ये नहीं हुआ या फिर वो रह गया, तो इस तरीके से वहाँ पे ये मेरे लिए फ़ेल हो गया था। उसके बाद मैंने डेली टारगेट को फॉलो करना शुरू किया। इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला और मेरी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग सी लगने लगी मुझे। मैं टारगेट सेट करती थी कि आज मुझे इतना इतना पढ़ना है और कोशिश करती कि सोने से पहले उसको कंप्लीट करूं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं हो पाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना हम पूरा दिन का टारगेट रखते हैं वो हम आधे दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा टारगेट सेट नहीं करती हूँ, 2 से 3 ही करती हूँ शुरुआत में। उसके बाद जब वो कंप्लीट होता है फिर मैं आगे सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद अगले 2-3 टारगेट सेट करके तब उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पूरे अलग अलग दिन के हिसाब से वर्क करता है। कभी हमारा ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, कभी थोड़ा सा हम थके हुए होते हैं तो उतना नहीं हो पाता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, ज़्यादा बड़े बड़े मत रखिए कि ज़्यादा सब्जेक्ट को आपने ऐड कर लिया कि ये भी करना है या ये भी करना है। छोटे टारगेट रखिए, उनको कंप्लीट करने में मज़ा भी आएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएं तब आप आगे दूसरे टारगेट सेट करिए कि इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम बचता है तो। हर एक टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ब्रेक ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे जो अगला सेशन होता है वो इंटरेस्टिंग तो होता ही है, साथ में ज़्यादा अच्छे से फोकस भी कर पाते हैं हम स्टडी पर। और कोशिश कीजिए कि डेली टारगेट के अलावा आप वीकली और मंथली टारगेट भी सेट करें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो सिलेबस है वो खिंचता चला जाता है। तो सिलेबस को जल्दी कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है मंथली टारगेट भी आप सेट करें कि आपको कितने टाइम में क्या चीज़ कंप्लीट करनी है। उससे आपको बहुत हेल्प होगी सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने में। आप अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट को डेली टारगेट में शामिल कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।